हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज शेयर्टिस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग थ्योरी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग सबसे पहले जान लेते हैं, जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो कौन कौन सी है लर्निंग की। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। और जो दूसरी है हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है। तीसरी है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है। चौथी है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। तो ये हमारी लर्निंग थ्योरीज है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। एक बार आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं हम कंडीशनल रेस्पॉन्स। इसका एक अन्य नाम और है, अन्य नाम है इसका कंडीशनल रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स थ्योरी यानी अनुकूलित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। हिंदी में अगर हम बोले अनुकूलित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों अगर इस जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है या लर्निंग थ्योरीज की बात करूं, यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को किस अन्य नाम से कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, पावेलियन थ्योरी भी इसको बोल देते हैं। देखिए अगर बात करें जो एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी किसने, तो आपको ध्यान रखना है जो दी है ये इवान पावलोव। इवान पावलोव। ठीक है, हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इवान पावलोव। ठीक है। इवान पावलोव ने क्या है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी है किसने, इवान पावलोव। अगर बात करें हम इवान पावलोव के बारे में तो ये क्या है, रूस के हैं। ठीक है, कहाँ के है ये, रूस के। रूस में क्या थे ये, रूस में थे फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है। और इन्होंने शोध किया था पाचन क्रिया पर, शोध किया था इन्होंने किस पर, पाचन क्रिया पर। पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया था। ठीक है।
और ध्यान रखना है आपको 1904 में, सन 1904 में क्या इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो बात करें मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो ये इकलौते मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, किसने दी थी, इवान पावलव ने थ्योरी दी थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है या फिर कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी है, ये किसने दी। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें इवान पावलव भी होगा, तो आपको इवान पावलव पर टिक कर देना होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसके ऊपर दी थी इन्होंने। तो ये दी थी इन्होंने एक डॉग के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर दी थी, तो ध्यान रखना, ये दी थी डॉग यानी कुत्ता, कुत्ते के ऊपर उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इतनी चीज को नोट करिए। सिंपली आपको ध्यान रखना, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसको अन्य नाम क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, या इसको पावेलियन थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये किसने दी थी, ये इवान पावलव ने दी थी। और ये कहां से थे, ये रूस के थे, फिजियोलॉजिस्ट थे ये, और उन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। वहां से ये थ्योरी निकल कर आई थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और 1904 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और पूछ लेते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसके मतलब किसके ऊपर अध्ययन किया गया, तो ध्यान रखना डॉग के ऊपर। ठीक है, कुत्ते के ऊपर। तो ये चीज नोट करिए, और यहां से आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये तो पूछेगा जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है किसने दी, तो ध्यान रखना इवान पावलव। ठीक है, यह पूछेगा ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके ऊपर है, तो डॉग यानी कुत्ते के ऊपर। इसको नोट करिए, फिर थोड़ा और समझाता हूं इसके बारे में। और यहां से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें हम, तो ये अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें, तो उद्दीपन या उत्तेजना, उद्दीपन या उत्तेजना के साथ होने वाली प्रतिक्रिया, के साथ होने वाली प्रतिक्रिया, के साथ होने वाली प्रतिक्रिया एक दूसरे से संबंधित है। क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उस समय अधिगम की प्रक्रिया होती रहती है। उस समय अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया होती रहती है। प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसको नोट करिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो ये इवान पावलव ने दी, तो इन्होंने जो अपना जो थ्योरी दिया है, जो सिद्धांत है इनका, इस पे जो आधार माना है, तो आधार माना है इन्होंने अनुबंधन को। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पावलव ने अपने सिद्धांत का आधार, अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है।
अनुबंधन को माना है। ठीक है, क्या माना इन्होंने? आधार जो सिद्धांत है अनुबंधन, यानी अनुबंधन का मतलब क्या है? कंडीशन। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएगी। एक बार इसको नोट करिए। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, इसमें इन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा जो मैंने आपको बताया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पावलोव ने दी थी। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। मैं शायद एक इमेज लगाने की कोशिश करूंगा अगर लगा पाया तो। ठीक है, वैसे अब मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने एक कुत्ता लिया, ठीक है, और उसको बांध दिया और प्रॉपर जो मेजरमेंट करने का तरीका है पूरा अरेंज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही भोजन आया तो कुत्ते के मुंह में लार आएगी, ये सब स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। तो उसके मुंह में लार आई। इन्होंने वहां पर क्या किया? भोजन देने से पहले घंटी बजानी स्टार्ट की, घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया। ठीक है, इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट रखा। तो इन्होंने देखा जैसे ही घंटी बजती है भोज भोजन से पहले, तो घंटी बजते ही तुरंत उसके मुंह में क्या आ जाती थी? लार आ जाती थी, सलाइवा आ जाता था। ठीक है, और उसके बाद उसको भोजन मिलता था। तो फिर ये प्रोसेस जैसे चलता रहा, एक दिन क्या किया? घंटी बजाई और क्या हुआ? उसके मुंह में लार आना था, क्योंकि उसको पता था जैसे घंटी बजती है उसके बाद भोजन मिलता है। लेकिन उस दिन उसको भोजन नहीं मिला, लेकिन उसके मुंह में लार आई। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कंडीशन है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या है। ठीक है, बाकी ये क्लास बताना कैसी लगी? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर तीन कंडीशन है। बिफोर कंडीशन, ठीक है, यानी कंडीशन से पहले। ठीक है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। जो यू सी एस है वो बराबर है यू सी आर के। इसके बारे में आपको समझाता हूँ। यू सी एस का मतलब क्या है? अनकंडीशन स्टूमुलस। और यू सी आर का मतलब क्या है? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं अनकंडीशनल कंडीशनल स्टूमुलस स्टूमुलस। ठीक है, और अनकंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है? देखिए, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। और यहां पर अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? यहां पर है फूड, यानी भोजन है। ठीक है, जैसे ही उसको हमने भोजन दिया तो क्या होगा? जैसे उसको सुगंध आई, उसने भोजन को देखा, तो यहां पर जो अनकंडीशन रेस्पॉन्स क्या है? यहां पर क्या है? लार। लार का मतलब सलाइवा। ठीक है, तो क्या होगा? लार आएगी। ठीक है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा चलिए। ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशन, यानी ड्यूरिंग कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन के दौरान। कंडीशन क्या किया हमने यहां पर? देखिए,
यहाँ पर कंडीशन में हमने क्या किया, ठीक है, और यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस, अभी समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, तो ध्यान रखना घंटी है, बेल, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, भोजन दिया, फूड, और यहाँ पर क्या मिला, लार, ठीक है। क्या है, लार मिला, क्या है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम घंटी यानी कंडीशन, फिलहाल क्या है, ड्यूरिंग कंडीशन यानी कंडीशन के दौरान हमने घंटी बजाई, उसके बाद उसको भोजन दिया, लार आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही हम ये बार बार रिपीट करते रहे, तो हमने देखा जैसे हम घंटी बजाते थे तो तुरंत क्या होता था, जो डॉग है उसके मुंह में लार आ जाती थी भोजन मिलने से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है। आफ्टर कंडीशन की बात करें हम, तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर क्या है, सी एस, और यहां पर आपका है सी आर, यानी कंडीशन स्टिमुलस क्या था, हमारे घंटी थी, और जो कंडीशन रेस्पॉन्स था वो क्या था, लार, ठीक है। यानी जो हमने प्रोसेस किया ड्यूरिंग कंडीशन, यानी जैसे हम घंटी बजा रहे थे उसके बाद भोजन दे रहे थे, ये प्रोसेस हमने 15-20 दिन तक जैसे ही किया। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, घंटी बजते ही यानी भोजन मिलने से पहले उसके मुंह में क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी। फिर हमने एक दिन क्या किया, घंटी बजाई तो उसके मुंह में लार आना ही था, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन हमने उसको भोजन नहीं दिया, ठीक है। तो हमने बताया भी था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, उसमें क्या था, उत्तेजना या उद्दीपन के साथ प्रतिक्रिया क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, अधिगम होता है, यानी लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये क्या था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, ठीक है, ये चीज थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में मैं आपको बताऊं, जो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा जो आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन सिंपल सिंपल ये बनता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, ये कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी है, वो किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है इवान पावलोव ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने ये किसके ऊपर बेस है, ये डॉग यानी कुत्ते के ऊपर, किसके ऊपर प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आपको टिक कर देना है। बाकी आपको ये बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको क्लास समझने में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि फिर मैं पीपीटी के थ्रू एक क्लास इसकी ले लूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है। अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है दोस्तों।